भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिः भवति निष्ठिकी। ॐ जन्मोऽन्धस्य तन्वयादितरतः चार्थेष्वः विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयवदत्तकृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यतसतसत्परं पश्चादहमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम्। यदि ते अर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचैष्वनु प्रविष्ठानि अन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यतसात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। शिला सुत गोस्वामी महाराज की जय। रघु
प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय, गुरु गौरांग की जय, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो आज प्रथम तिथि है, प्रथमा या प्रतिपदा, मार्गशीर्ष महीना, पूर्णिमा अंत वालों के लिए, अमावस्या अंत वालों के लिए अभी कार्तिक ही चल रहा है, जिसका महीना अमावस्या से अमावस्या होता है। लेकिन ऋतु बदल जाते हैं पूर्णिमा के बाद। तो जैसे अभी ऋतु बदल गया है, कल पूर्णिमा हो गया, तो आज ऋतु कौन सा हो गया मालूम है? पहले कौन सी ऋतु था? शरद। अब आज से हो गया हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। इसके बाद 2 महीने के बाद आएगा शिशिर, और 2 महीने शिशिर के बाद आएगा वसंत। तो वसंत ऋतु के आने में अब 4 महीना ही रह गए हैं। वसंत ऋतु के खूबसूरती और आनंद के इंतजार में ये 4 महीना ठंड के कट जाएंगे। ऐसा है। तो हेमंत ऋतु का शुरुआत हो गया। पूर्णिमा के बाद हेमंत ऋतु बदल जाते हैं पूर्णिमा के बाद, इसलिए उत्तर भारत में पूर्णिमा से पूर्णिमा ही महीना मानते हैं। लेकिन कुछ मध्य और दक्षिण भारत में लोग अमावस्या से अमावस्या मानते हैं। गुजरातियों का तो नया साल ही होता है, पहला साल कार्तिक होता है। गुजराती लोग नया साल मनाते हैं ना दिवाली के अगले दिन। तो उनका तो पहला महीना ही कार्तिक होता है, नव वर्ष, गुजराती नया साल। तो अभी भी कार्तिक है 15 दिन के लिए। जिन्होंने पूर्णिमा से नियम व्रत शुरू किया था वो समाप्त करेंगे, और जिन्होंने अमावस्या से नियम व्रत शुरू किया था वो अमावस्या को जाके समाप्त करेंगे। तो अभी भी किसी ने परिक्रमा नहीं की है तो ब्रज में आके परिक्रमा कर सकते हैं। कोई आने से वंचित हो गया है तो भी आ सकते हो, क्योंकि अभी भी कार्तिक है, अमावस्यांत कार्तिक है। ठीक है, तो हेमंत का स्वागत करें। 2 महीना हेमंत, नवंबर दिसंबर, देन जनवरी फरवरी शिशिर, और उसके बाद मार्च अप्रैल वसंत। ऐसे ही दिन रात कट जाएंगे। शरीर को पकाया जा रहा है, ऋतु ऋतुओं में शरीर को पकाया जा रहा है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। अन्यो साय प्रात शिशिर बसंतो पुनरायात। यस। काल कीर्ति गस्ते आए तो भी नाम मुझते आशा आशा भाई। हाँ। तो यही सब चक्र है काल का, यही काल का स्वरूप है। ऋतु, अयन, माह, दिवस, घटी, पल, विपल, ये काल का स्वरूप है। तो हम लोग को याद रहना चाहिए कि भाई काल किस प्रकार से अपने गाल में सब कुछ समा रहे हैं। साधु सावधान। चलिए, आज हम लोग दसम स्कंद के 72वें अध्याय के 18वें श्लोक से शुरू करेंगे, जिसमें कहानी क्या चल रही है? जरासंध की वध की तैयारी, है ना? तो राजा जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मणों का भक्त था।
और गृहस्थ उचित धर्मों का पालन भी करता था जरासंध। देखो, जो भगवान के भक्त हैं वो भी धर्म का पालन करते हैं, उनका भागवत धर्म है। और जो भगवान के द्वेषी हैं, जो भगवान से दुष्टता करते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, वे भी धर्म का पालन करते हैं। वो लौकिक धर्म का पालन करते हैं। भक्त भागवत धर्म का पालन करते हैं। भागवत धर्म के अंदर में ही छोटा सा लौकिक धर्म है। भागवत धर्म तो विशाल है, बृहद है। लौकिक धर्म तो उसका छोटा सा एक अंग है। तो जो असुर लोग हैं वो भी धर्म का पालन करते हैं। कौन सा धर्म? लौकिक धर्म। गृहस्थ उचित धर्म लौकिक धर्म है। यज्ञ याग आदि परलौकिक धर्म है। व्रत व्रत वगैरह परलौकिक धर्म है। लेकिन भगवान के प्रसन्नता हेतु, भगवत प्रेम प्राप्ति हेतु जो धर्म होता है वो भागवत धर्म है। भगवते प्रीत्यर्थम यस्य धर्मः भागवत धर्मः। भागवत धर्म का डेफिनेशन है भगवते प्रीति अर्थम। भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए जिस धर्म का पालन होता है वह भागवत धर्म है। और जो इस लोक में और परलोक में सुख के लिए धर्म का पालन होता है वह लौकिक पारलौकिक धर्म है। तो जरासंध ब्राह्मणों का भक्त है और गृहस्थ उचित धर्म का पालन करने वाला है। तो गृहस्थ उचित धर्म के पालन करने से उसके पास धन है, संपत्ति है, राज्य है, भोग है, सब कुछ है। और ब्राह्मणों का भक्त होने से वह सुरक्षित भी है। ब्राह्मण का भक्त होने से भगवान उसको सुरक्षा प्रदान कर देते हैं, कोई मार नहीं सकता उसको। भगवान फिर दूसरे तरीके से मारने का उपाय करते हैं। जरासंध के बारे में आगे बोला, राजन विद्यथितिन प्राप्तान अर्थिनो दूरमागा आगमात दूरमागतान तत्नः प्रयच्छ भद्रम ते यद वये कामयामहे किम दुर्मर्षम तितिक्षूणाम किम कार्यां साधुभिः किम न देयं वदान्यान्नां कः परः समदर्शिनः यो अनित्येन शरीरेण सतां गेयं यशो ध्रुवं न चिनोति स्वयं कल्पः स वाच्य शुच्च एव सः हरिश्चंद्रोरंति देव उच्छवृत्तिः शिविबलिः व्याधः कपोतो बहवो हीय ध्रुवेण ध्रुवं गताः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनबंधो जगतपते
गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जरासंध के पास तीनों क्षत्रिय ब्राह्मण का भेष धारण करके अतिथि अभ्यागतों के सत्कार के समय जरासंध का यह नियम था, रोज सुबह अतिथि अभ्यागत ब्राह्मण का सत्कार करते, उनको उनके इच्छा के मुताबिक दान करते थे या करता था, जो भी कह लो। तो ये लोग भी पहुंचे, तीनों क्षत्रिय, भगवान कृष्ण और दोनों भाई भीम और अर्जुन। इन्होंने ये भी ब्राह्मणों के लाइन में खड़े हो गए। ये बोले, राजन आपका कल्याण हो, हम तीनों आपके अतिथि हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, हम जरूर किसी आवश्यक प्रयोजन से आए हैं, स्पेशल पर्पसफुल आए हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वह आप हमें अवश्य दीजिए। देखो, बोला जो तितिक्षु पुरुष होता है क्या नहीं सह सकता। तितिक्षु किसको कहते हैं? जो पुरुष अपना अत्यंतिक कल्याण चाहता है, जो अपना अत्यंतिक कल्याण चाहता है उसको तितिक्षु कहते हैं। कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है, तितिक्ष। तो आत्म कल्याण अपना आत्म कल्याण चाहने वाले पुरुष क्या नहीं सहता है इस संसार में, सब कुछ सह के वह सिर्फ आत्म कल्याण चाहता है। दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकता, जो दुष्ट है वो क्या बुरा से बुरा नहीं कर सकता। उदार पुरुष क्या नहीं दे सकता, देखो भगवान ने कहा उदार पुरुष क्या, जो उदार है वो क्या नहीं दे सकता। और जो समदर्शी है उसके लिए पराया कौन है। बड़ी टैक्टफुली भगवान ने कहा। आप उदार हैं तो सब कुछ दीजिए, तितिक्षु हैं तो सब कुछ सह लीजिए, और फिर आपने दुष्टता दिखाई तो बुरा से बुरा आप क्या ही कर सकते हैं, सब कुछ किया ही है। यदि समदर्शी हैं तो पराया कौन है, तो भी देना चाहिए, इसलिए अवश्य दीजिए। और भगवान ने यह भी कहा कि जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस नाशवान शरीर से ऐसे अविनाशी यश का संग्रह नहीं करता, जैसे शरीर में कोई व्यक्ति समर्थ है लेकिन शरीर तो नाशवान है, तो नाशवान शरीर से यश अविनाशी है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में यश पुण्य कमा लिया वो अविनाशी है, उसके मरने के बाद भी लोग उसके यश का गुण गाते हैं। तो बोले यश अविनाशी है और शरीर नाशवान है,
ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति सक्षम है, समर्थ है, एबल है, डिजेबल नहीं है, वह इस नाशवान शरीर से अविनाशी यश संग्रह नहीं करता। हम्म तो जीवन व्यर्थ है। सच पूछिए तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। वैसे यश का तो बड़े बड़े सत्पुरुष भी गान करते हैं। ऐसे यश अविनाशी जिसका गायन सत्पुरुष भी करते हैं, इस अविनाशी शरीर से ऐसे, इस नाशवान शरीर से ऐसे अविनाशी यश का संग्रह जो नहीं करता, वो निंदनीय है, निंदा का पात्र है। निंदा जितनी की जाए उसकी थोड़ी है। और ऐसे पुरुष का जीवन शोक करने योग्य है। और जो लोग समर्थ नहीं है वो तो वैसे ही दरिद्र हैं। तो दरिद्र क्या करेगा अपना यश संग्रह? दरिद्र गरीब व्यक्ति यदि यश संग्रह नहीं करे, भगवान का भजन करते ही चले तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि समर्थ है तो भगवान के भजन के साथ साथ थोड़ा यश भी इकट्ठा करो, क्योंकि कहते हैं उसकी निंदा होती है यदि शक्ति रहते हुए यश न किया तो। यश को बोलते हैं जस, है ना। कहीं कहीं जगह पे जस कहते हैं, जस। जस नहीं मिलता है, जस कितना भी कर लो जस नहीं मिलता ना। जस ही यश है। बंगाल में य को ज बोलते हैं। प्रभुपाद जी यू कभी कभी कहते थे यूसी, तो कहते थे जूसी। तो बंगाल थोड़ा सा टंग है ऐसा, मदर टंग इन्फ्लुएंस, एमटीआई। तो कहते हैं जस अर्थात यश का जो संग्रह नहीं करता। संस्कृत में भी कभी कभी य को ज पढ़ा जाता है। संस्कृत में भी य को ज पढ़ा जाता है। तो जस या यश संग्रह करना चाहिए यदि शक्ति है तो। यदि भगवान के भक्ति के साथ यश संग्रह करेंगे तो ठीक है। लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है और यश कर रहे हैं तो अहंकार में बदल जाता है। वही यश अहंकार अभिमान में बदल जाता है। तो इसलिए राजन, आप तो जानते ही हैं, राजा हरिश्चंद्र, रंति देव हैं, ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं जो अन्न के दाने को चुन चुन कर निर्वाह करने वाले महात्मा। मुदगल, शिवी, बलि, व्याध, कपोत, बहुत से व्यक्ति अतिथि को अपना सर्वस्व देकर इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त कर चुके हैं। सिर्फ दान देने से अपना सर्वस्व दे दिया और अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके। इसलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए। भगवान ने पहले ही कहा कि देखिए निराश मत कीजिएगा। अब क्या हुआ? अब कुछ ऐसा हुआ कि जरासंध ने देखा, इन तीनों के आवाज को सुना, इन तीनों के शकल सूरत ध्यान से देखा जरासंध, और इन लोगों का शरीर भी देखा। इनके शरीर बड़े गठीले थे। इनके कलाएं जो हैं, कलाएं जानते हो, कलाएं, रिस्ट, रिस्ट जो है ये इनके कलाइयों पे क्या होता है, जो वीर होते हैं उनके कलाइयों पे धनुष के प्रत्यंचा की रगड़ हो जाती है। ये धनुष चलाते चलाते कलाइयों में एक चिन्ह सा हो जाता है, समझे। तो उनके हाथों के ऊपर प्रत्यंचा के चिन्ह को देख करके जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है।
ब्राह्मण कभी भी, ब्राह्मण जैसे कोई गिटार बजाता है, तो जानते हो गिटार बजाने वाले को आप उसके उंगली देख के समझ जाओ गिटार बना बजा रहा है, क्योंकि उसके बाएं हाथ की उंगलियों का टिप इतना हार्ड होगा कि वो गीता का स्ट्रिंग दबाते दबाते और गड्ढा हो जाता है। कोई कहे कि मैं गिटार बजाता हूं, तो उसके बाएं हाथ का उंगली देख लो, टिप ऑफ द फिंगर देख लो, समझ में आ जाए गिटार बजाता है क्या, झूठ बोलता है गिटार बजाता है। अगर कोई कहता है मैं मजदूर हूं, मैं कुदाल चढ़ाता हूं, तो उसके हाथ देख लो, हाथ में उसके चिन्ह होते हैं कि ये मजदूर है, वास्तव में इसने काम किया है, मेहनत किया है, नहीं किया है। समझे? जब मिडल ईस्ट से कंपनी वाले आते हैं लेबर को सिलेक्शन करने के लिए, तो एक बार सिलेक्शन में मैं भी था, तो लेबरों की मेंशन क्या बोलते हैं, मैसन, मैसन होता है ना, मैसन, मैसन और पता नहीं क्या क्या और भी होते हैं ना, प्लम्बर और कारपेंटर, इन सब की बहाली के लिए बाहर से लोग आए, तो मुझे बुलाया, आप भी आइए। मैं दिल्ली में था, मैं होटल में गया तो सभी लेबरों की इंटरव्यू चल रही है, मैसन की। तो उन लोगों को पहले हाथ देखते थे वो लोग, हाथ दिखाओ, तो हाथ ऐसे करके दिखाओ, हाथ से पता चलता था कि हाँ ये मेहनत कर किया हुआ है। और जिसके हाथ सॉफ्ट होते, मुलायम होते, उसको पहले रिजेक्ट कर देते। हमने कहा यार ये तो बड़ी बढ़िया तरीका है है कि नहीं? तो जो व्यक्ति जो काम करता है, शरीर में उसके चिन्ह पड़ जाते हैं। जो चश्मा अधिक लगाएगा उसके नाक के ऊपर गड्ढे हो जाते हैं, हो जाते कि नहीं हो जाते हैं? किसी का नाक देख के बता दोगे कि यह चश्मा पहनता है या नहीं पहनता है? क्यों? है, किसको आवाज नहीं आ रही है? मैसेज कर रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। किसको आवाज नहीं आ रही है? सबको आ रही होगी। स्नेहा प्रभा माता जी, आवाज नहीं आ रही है? आप मोबाइल चेंज कर लो, मोबाइल पुराना हो गया आपका। सबको आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, एकदम क्लियर आ रही है। हाँ, आवाज आ ही रही है। तो एक माता जी ने मैसेज किया कि आवाज नहीं आ रही है। कहाँ गई हो? चली गई। कुछ मोबाइल में दिक्कत होगा, नेटवर्क में दिक्कत होगा। नेटवर्क बदल लो, मोबाइल बदल लो। आज के लोग बड़े कंजूस हो गए, एक ही मोबाइल पता नहीं कितने साल चलाते रहते हैं। उस कंजूस में मैं प्रथम कंजूस हूं। तो तो जरासंध ने देखा कि इनके कलाई, भगवान भी, भगवान के भी हाथ बड़े, मतलब गांडीव को उठाते उठाते जो कलाई है ना उस पे, अर्जुन के भी, और भीम भाई के तो अलग ही हाल है शरीर का। देख लिया, सबके नख से सिर तक देखा जरासंध ने। नखात शिरसी पर्यंतम, नख से सिर अर्थात पैर के नख से सिर तक देखा। समझ गया कि ये ब्राह्मण तो नहीं है। ब्राह्मण का शरीर बेचारा, ब्राह्मण क्या होता है? तपस्वी होता है, पढ़ता है, अध्ययन करता है, पढ़ता पढ़ाता है कि नहीं? ब्राह्मण का शरीर कम बहुत ही कोमल होता है कि नहीं? उनके हाथ भी नरम होते हैं, कोमल होते हैं। बेचारा सिर्फ लिखने पढ़ने का काम करता है। तो सोचने लगा, और उनके जब शकल इन लोगों का देखा, खासकर कृष्ण जी ने बोला, भगवान कृष्ण ने ये बातें कही, तो भगवान कृष्ण को ध्यान से देखा। भगवान कृष्ण को जरासंध ने कितने बार देखा था? 17 बार, 18 बार देखा था भगवान कृष्ण को। 17 बार तो उसने खूब लड़ाई करके देखा, 18वें बार में भगवान को भागते हुए देखा। तो उसने जरासंध ने सोचने लगा कि मैंने कहीं ना कहीं इनको अवश्य देखा है। मन में विचार करने लगा कि कहाँ देखा है। चलो, कहीं भी देखा हो भाड़ में जाए,
हो ना हो ये क्षत्रिय यदि हैं, उन्होंने देखो जरासंध ने कितनी बुद्धि लगाई। जरासंध ने बुद्धि लगाया कि अगर ये हो ना हो यदि ये क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मण के भेष में आया है, इसका मतलब भयभीत है। क्षत्रिय ब्राह्मण के भेष में, डर के ब्राह्मण के भेष में आया है। और यदि ये क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण है, तो हमें तो ब्राह्मणों का सत्कार करना ही है। तो इसने देखा कि यदि क्षत्रिय है, ब्राह्मण के भेष में है, तो वो डरा हुआ है, तो डरे हुए क्षत्रिय को भी शरणागत ही समझना चाहिए। और क्षत्रिय यदि है तो ये भिक्षा मांगने पर ही उतारू हो गया है। इस प्रकार से तो ब्राह्मण भी नहीं मांगता। ब्राह्मण भी जो मिल जाता है उसमें ब्राह्मण संतुष्ट होता है। ब्राह्मण पहले कुछ डिमांड नहीं करता, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। ये लोग तो, ये कैसा ब्राह्मण है जो भिक्षा मांग रहा है जबरदस्ती। और यदि क्षत्रिय है तो फिर ये कैसा क्षत्रिय है जो ब्राह्मण भेष बना करके डर के मारे आया है और भिक्षा मांगने पर उतारू हो गया है। जरासंध ने मन ही मन विचार किया और विचार करके निश्चित किया कि ये लोग चाहे जो मांगे मैं दूंगा जरूर। आखिर हैं तो ब्राह्मण के भेष में। ब्राह्मण के भेष में, भेष की कदर करने से ही उसका पुण्य मिल जाता है। कोई सन्यासी के भेष में है, आपने रिस्पेक्ट कर दिया, सन्यासी को रिस्पेक्ट दिए जैसा फल मिलता है। कोई ढोंगी भी है, सन्यासी के भेष में है, आपने सन्यासी समझ कर रिस्पेक्ट दिया, आपका 100% मार्क्स मिल गया। और जो ढोंगी है, सन्यासी बन के रिस्पेक्ट लिया, पूजा करवाया अपने आप का, तो उसको उसका फल मिलेगा। जैसे कलयुग में बहुत सारे ढोंगी होते हैं जो सन्यास धर्म का सही से पालन भी नहीं करते हैं, लेकिन सन्यासी का वस्त्र धारण करके घूमते रहते हैं। तो सन्यासी का वस्त्र धारण करके घूमते तो लोग तो उसको सन्यासी समझ के रिस्पेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। तो लोगों का तो कल्याण हो जाएगा, पक्की बात है, क्योंकि उसने भेष सन्यासी के प्रति अपना रिस्पेक्ट दिया है। लेकिन यदि कोई बोकस सन्यासी घूम रहा है ड्रेस बना के, तो वो कौन से नरक में जाएगा भगवान जाने। इसलिए जरासंध ने देखा कि चलो अगर ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है, तो वो जाने, उसका धर्म जाने। हम ब्राह्मण के भेष में आए हुए सबको सत्कार ब्राह्मण की तरह ही करेंगे। जबकि सार उनकी वचन आवाज से लग रहे थे क्षत्रिय है, शरीर से लग रहे थे क्षत्रिय है, चेहरा से लग रहा था कि कहीं ना कहीं देखा हुआ है। जरासंध कोई साधारण व्यक्ति था। उसने मन में विचार किया, चाहे जो भी हो, हम इसको, इन लोगों को जरूर देंगे। यहां पर जरासंध से सीखने वाली बात है, समझे। तो यहां तो भेष की बात है, लेकिन यही बात राधा रानी ने कह दिया। क्या कह दिया कि भाई माना वो शत्रु, माना वो असुर था, लेकिन शरीर किसका था। बोले शरीर तो भाई बुल का था, बैल का शरीर था। तो आपने किसको मारा, आत्मा को मारा या शरीर को मारा। तो बोले हाँ ये बात तो सही है, शरीर को मारा। तो शरीर क्या था, बैल था। तो आपको गोहत्या लगी कि नहीं लगी। यही बात अरिष्टासुर के वध में हुआ था, राधा रानी ने यही कहा।
प्रूफ कर दिया गोपियों ने, राधा रानी इत्यादि गोपियों ने, सखियों ने, कि वो असुर था। ठीक है, वो असुर था, असुर आत्मा था, लेकिन आपने असुर आत्मा को मारा या शरीर को मारा? तो शरीर को मारा। तो शरीर कैसा था? कौन सा शरीर था? तो बुल था, बैल था। तो बैल हत्या हुआ ना, गो हत्या हुआ ना। जब यहाँ कोई भेष धारण कर लेता है ब्राह्मण और सन्यासी का, तो उसको रिस्पेक्ट मिलता है। और आपने गाय के शरीर को ही मार दिया, भगवान मान लिए, ठीक है, चलो, मारा तो असुर ही था, लेकिन चलो, वो बैल के शरीर में आके हत्या हुई तो है। अब कोई ये कह सकता है, तो ठीक है, हत्या किया, तो हत्या करने के बाद भगवान ने उसको क्या किया बताओ? अरिष्टासुर का हत्या किया तो भगवान ने उसको क्या किया? उसका उद्धार ही किया ना। उसके आत्मा भगवान की आत्मा में लीन हो गया, उद्धार हो गया उसका। पूतना थी राक्षसी, लेकिन माता के रूप में आई थी, दूध पिलाने आई थी, है। तो आसुरी होते तो कोई ये भी कह सकता है कि आपने माता का मर्डर किया, आपने माता की हत्या की, मातृ हत्या का पाप लगेगा। भगवान को कोई पाप नहीं लगता है। कारण क्या है? जो व्यक्ति के अंदर यह क्षमता है उसको डेलिवरेट करने का, डिलीवर करने का, उसका उद्धार करने का, तो उसके हत्या का पाप नहीं लगता। भगवान के पास ऐसी शक्ति है जिससे उद्धार करते हैं जीवात्मा को, तो भगवान को वध का क्या मतलब? भगवान किसी को मारे या भगवान किसी को जीवन दान दे, ही इज फ्री। यज्ञ में पशुओं का बलि वही दे सकता था जो अपने मंत्र विद्या से बलि दिए हुए पशु को स्वर्गलोक में भेज दे, अर्थात उत्तम गति में भेज दे। ऐसे व्यक्ति यज्ञ में पशु बलि दे सकता है। ऐसा ब्राह्मण या द्विज या पुरोहित यज्ञ में पशु बलि दे सकता है, क्योंकि वो पशु बलि, अगर पशु को काटेगा तो उसका नेक्स्ट लाइफ उसको स्वर्ग में भेज देगा, तो इसलिए उसको पाप नहीं लगता है। यज्ञ में पशु बलि पाप नहीं है यदि मंत्र के बल से उस आत्मा को उत्तम गति दिया जाए। उस शरीर के छोड़ने के बाद यदि उत्तम गति में भेजते हो तो। लेकिन यहां साधारण व्यक्ति काट रहे हैं जानवरों को, जिनके पास कोई शक्ति नहीं है उनको उद्धार करने का, इसलिए उनको पाप लगता है। समझ गए? किलिंग, व्हेन किलिंग बिकम्स पाप, हत्या कब पाप बन जाता है और हत्या कब उद्धार बन जाता है? तो भगवान ने जिसकी हत्या की उसका उद्धार हुआ। यज्ञ पशु में जो द्विज लोग, ब्राह्मण लोग, पुरोहित लोग करते थे पुराने जमाने में, वो उद्धार होता था उनका। बल्कि जिन पशुओं को यज्ञ में बलि के लिए लाया जाता था उनको वो श्रेष्ठ माने जाते थे, क्योंकि अब इसका उद्धार होने जा रहा है। सभी असुरों को भगवान ने उद्धार ही तो किया। हत्या के देखो, हत्या की जगह पे द्विविध उद्धार नहीं लिखा है? द्विविध उद्धार, शिशुपाल उद्धार, जरासंध उद्धार, उद्धार होता है, पाप नहीं होता। तो इसलिए भगवान को न तो मातृ रूप में पूतना की हत्या का पाप लगता है, न भगवान को बैल के रूप में अरिष्टासुर की हत्या का पाप लगता है, गोहत्या का पाप लगता है, नहीं लगता है। समझे? क्योंकि वह शरीर उसके प्रारब्ध बस नहीं है, उसकी माया बस है। कौन सी माया बस है? दुष्ट माया बस, अहितकारी माया बस उसने शरीर धारण किया था दुष्टता से। अनिष्ट अरिष्ट अनिष्ट करने के लिए वो मायावी शरीर धारण किया था अरिष्टासुर। तो उसके मायावी शरीर का नाश किया, वास्तव में जीव के शरीर का नाश नहीं किया, क्योंकि माया का नाश किया उन्होंने। मरने के तुरंत बाद वो अपने वास्तविक रूप में आ गया। सभी गोपियों ने देखा, सभी ब्रजवासियों ने देखा कि जिस सब, तो राधा रानी बोली और सखियां बोली नहीं, जिस समय आपने मारा
उस समय वह कौन से शरीर में था? तो बैल के शरीर में था। भगवान ने कहा आपने देखा नहीं, उसके बाद कौन सा शरीर बन गया? वो राक्षस का शरीर बन गया। पूतना माता के रूप में आई, लेकिन कौन सा शरीर बना लिया उसने बाद में, मरते समय? राक्षसनी का। तो बोले नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, बाद में उसका शरीर। भैया वो माया शरीर था, माया शरीर हमने नाश किया, वास्तव में बैल नहीं था। बोले नहीं 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 नहीं, जिस समय आपने मारा वो बैल था कि नहीं था? था। पाप लगा कि नहीं लगा? अरे चलो भैया, अब ये महिलाओं से कौन जीते? है कि नहीं? महिलाओं से जीतना बहुत मुश्किल काम है भाई। हम्म। शायद आप अपने बॉस से जीत जाएं, लेकिन महिला से नहीं जीत पाओगे। भगवान ने कहा ठीक है भाई, मान लेते हैं, अब क्या करना है सो बताओ। है? अब करना क्या है? अब पाप लगे तो पाप धो। है? और यही कहानी, यही स्टोरी, यही लीला से राधा कुंड श्याम कुंड का प्रकट हो गया। तो भेष का इतना ही इंपॉर्टेंस है, बता रहा हूं, है ना? भेष का बहुत इंपॉर्टेंस। भेष मतलब क्या बोलेंगे? भेष को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? भेष को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? ड्रेस। है? ड्रेस ही बोलेंगे ना भेष को। हम्म। जैसा ड्रेस वैसा एड्रेस, है ना? तो यहां पे ड्रेस ब्राह्मण का है, तो जरासंध ने एड्रेस भी ब्राह्मण का ही किया। कहते हैं एड्रेस, एड्रेस का मतलब समझते हो ना? व्यवहार करना भी एड्रेस कहलाता है। कुछ अंग्रेजी के गिमिक्स हैं। और जरासंध ने सोचा कि यदि इसने मेरे शरीर भी मांग लिया मेरा, तो मैं इनको देने में हिचकिचाहट नहीं करूंगा, जो मांगेंगे मैं दूंगा। मेरा अत्यंत प्यारा शरीर भी, दुस्तेज शरीर भी देने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का भेष धारण करके बलि का धन ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया। ये जरासंध ने याद किया। बलि और वामन देव के बीच की कहानी जरासंध को याद आई कि भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का ही भेष धारण करके ना धन ऐश्वर्य और सब कुछ छीन लिया, लेकिन बलि पीछे हटा देने से नहीं हटा। इससे बलि का क्या हुआ? बलि की कीर्ति सब ओर फैल गई। आज भी बलि के आदर्श का गायन करते हैं। बोले इसमें कोई संदेह नहीं है कि विष्णु भगवान ने देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी बलि से छीनकर उन्हें लौटाने के लिए ही ब्राह्मण का रूप धारण किया। दैत्यराज बलि को यह मालूम हो ही गया था, शुक्राचार्य ने रोका था, फिर भी उन्होंने पृथ्वी का दान कर दिया। ऐसे तो ब्राह्मण के भक्त थे बलि महाराज। देखा कि बलि भी ब्राह्मण के भक्त, मैं भी ब्राह्मण के भक्त। बलि भी असुर थे, मैं भी असुर हूं। बलि ने इतना शोहरत कमा लिया, यश कमा लिया, तो मुझे भी इस नाशवान शरीर से यश तो कमाना ही चाहिए। तो ऐसा सोचा जरासंध ने। जरासंध ने सोचा कि मेरा तो यह पक्का निश्चय है। जरासंध कह रहा है, देखो जरासंध जैसा व्यक्ति कह रहा है, मेरा यह पक्का निश्चय है कि शरीर नाशवान है, और इस नाशवान शरीर से विपुल यश नहीं कमाता। अरे राम राम, तो जीवन व्यर्थ है। जीवता ब्रह्मणार्थाय को नोर्थ क्षत्र बंधुनः देहेन पत्मानेन नेहता विपुलम यशः। यश विपुल है। विपुल मतलब, विपुल कहते हैं जो अविनाशी है, अविनाशी को विपुल कहते हैं। विपुल भगवान को भी कहते हैं, भगवान अविनाशी हैं। विपुल भगवान है, विपुल। कई लोग विपुल नाम भी रखते हैं अपने बच्चों का, है लड़की के नाम रखते हैं विपुल। आप लोगों ने सुना है विपुल नाम किसी के पास? आपने सुना है
विपुल है, सुना है? अच्छा, वेरी गुड। विपुल नाम भी रखते हैं बच्चे का, लड़कियों का नाम ज्यादातर रखते हैं विपुल। का नाम है विपुल। विपुल, तो विपुल का मतलब होता है इमोर्टल, है कि नहीं? जो शाश्वत है, नाशवान नहीं है, उसको विपुल कहते हैं। तो बोला कि विपुलम यशः नेहता पतमानेन देहेन। देह तो पतित है, देह का तो पतन होना है, इस शरीर का पतन होना है, यह शरीर नाशवान है। जितने भी सत्संग होते हैं, जितने भी भागवतम होते हैं, जितने भी साधु के प्रवचन होते हैं, सब में एक ही बात दिमाग में डाला जाता है, पका पका के, कि शरीर नाशवान है, शरीर नाशवान है, शरीर नाशवान है, शरीर नाशवान है। क्यों? शरीर से मोह नष्ट होने के लिए। लेकिन कर्मों के बंधन इतने पड़े हुए हैं कि जितना सुनते हैं शरीर नाशवान है, उतना ही शरीर से आसक्ति होती है। और शरीर से आसक्ति हो तो समझ में आता है, यहां तो शरीर से लगे हुए वस्तुओं से भी आसक्ति होती है। शरीर से लगे हुए वस्तु, रिश्तेदार, नाते, पोता नाती, बेटा, घर, संसार, रुपए, पैसे, इससे भी और आसक्ति होती है। एक तो शरीर से आसक्ति हो तो समझ में आवे, लेकिन शरीर से जुड़े हुए शरीर संबंधनी वस्तुओं की भी आसक्ति हो रहती है। और जबकि पूरा शास्त्र, पूरा साधु का संगठन, भागवतम, रामायण, उपनिषद, बड़े बड़े सब के सब क्या कहते हैं? शरीर नाशवान है, देहेन पतमानेन, देह नश्वर, शरीर नश्वर है। नहीं, बार बार दिमाग में बताया जाता है शरीर नश्वर है, शरीर नश्वर है, शरीर नश्वर है। लेकिन बुद्धि इतनी देखो कितनी चमड़ी मोटी है बुद्धि की, यह बुद्धि मानता ही नहीं कि शरीर नश्वर है, विरक्त होता ही नहीं है शरीर से। और क्या नश्वर नहीं है यह भी बताया जाता है। क्या नश्वर नहीं है? आत्मा नश्वर नहीं है, परमात्मा नश्वर नहीं है। तो आत्मा परमात्मा में आसक्ति नहीं होती है। जबकि नश्वर, बार बार सुनते हैं नश्वर नहीं है, अविनाशी नहीं है। यदि कथा कहानी से यह भी दिमाग में घुस जाए कि शरीर नश्वर है और आत्मा नश्वर, तो इससे भी आदमी को विरक्ति हो जाए। तो ये जरासंध ने पक्का किया, निश्चय किया, जीवता ब्रह्मणार्थाय को नर्थ छत्र बंधुना। इस मतलब यह तो पक्का है कि शरीर नाशवान है, यश विपुल है, और इस यश को यदि नहीं कमाया जाए, क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए ही जीवन नहीं धारण कर, क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए ही जीवन नहीं धारण करता, बल्कि उसका जीना व्यर्थ है यदि उसने सचमुच। जरासंध की बुद्धि उदार थी। जरासंध की बुद्धि कैसी थी? उदार बुद्धि थी जरासंध की। देखो, उदार बुद्धि होना ही भक्ति नहीं कहलाता है। बुद्धि उदार होने से ही भगवान का भक्ति नहीं आ जाता है। जरासंध भी बहुत सारे, जरासंध भी उदार बुद्धि का था। हालांकि भगवान के अगर ऐसी बुद्धि है तो भी भगवान प्रसन्न तो होते ही हैं। भाई जरासंध के यहाँ भगवान को जाना पड़ा, तो जरासंध की ऐसी बुद्धि हुई जब ही तो जाना पड़ा। रास्ता कुछ डिफरेंट है, लेकिन भगवान को जाना पड़ा भेष बदल के। बामन भगवान को भी आना पड़ा भेष बदल के। नहीं, भगवान वहां बामन बलि के पास गए भेष बदल के, ड्रेस बदल के, और जरासंध के पास भी आए ड्रेस बदल के भगवान।
तो ऐसी ऐसी गुण है जरासंध में, जब तो भगवान आए हैं। तो भगवान को गुण से मतलब है, कोई असुर है सुर है उससे मतलब नहीं है। कोई राजा है रंक है भक्त है या भक्त है उनसे मतलब नहीं है, गुण है, बस गुण देखते हैं भगवान, गुण कैसा है, गुण अच्छा है। लेकिन गुण के साथ यदि भक्ति करता है तो भगवान उसको उसी तरीके से मिलते हैं। और गुण के साथ गुण है लेकिन भक्ति नहीं करता है, असुरी स्वभाव का है, तो भगवान अलग तरीके से मिलते हैं। समझे? थोड़ा सा दूर से नाक पकड़ना और नजदीक से नाक पकड़ना। आपको नाक पकड़ना है तो दाएं से पकड़ो, इजी है। बाएं से पकड़ो, डिफिकल्ट है। नहीं, तो भगवान मिलते तो दोनों को हैं, सुर असुर। गुण होना चाहिए बस, है। न जाने कौन से गुण पे रीछ जाते हैं, नहीं। तो जरासंध का उदार बुद्धि था, भगवत प्रेमी तो नहीं परंतु वो ब्राह्मण प्रेमी था। विचार करके ब्राह्मण भेषधारी श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन से कहा, क्या कहा मालूम है? हे विप्रा ब्रियताम कामो, बोलो क्या इच्छा है? ब्रियताम कामो ददाम में आत्मश्रेयोपिवा, मैं अपना सिर भी काट के दे सकता हूं। आत्म शिरोपिवा, ददाम्य आत्म शिरोपिवा, मैं अपना सर भी काट के दे सकता हूं। मांगिए, आप लोग क्या मांगते हो बताओ। इतना बड़ा क्वालिटी है, इतना बड़ा ब्राह्मण भक्त है, भगवान क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? भगवान क्यों नहीं सामने भगवान खड़े हैं हाथ जोड़ के याचना कर रहे हैं। वहां भी भगवान याचना कर रहे थे बलि के सामने, यहां भी याचना कर रहे हैं। बलि में और भगवान में अभी क्या अंतर है बताओ? बलि सॉरी मतलब वामन देव में और कृष्ण में क्या अंतर है? सेम एक्टिंग हो रही है, जो वहां पे एक्टिंग हो रहा तो यहाँ पे एक्टिंग हो रहा है। वहां भी भगवान ने जिद किया कि नहीं मैं जो मांगूंगा वही दो, जितना मांगूंगा उतना ही दो। यह भी भगवान कह रहे हैं नहीं आपको देना चाहिए, हम जो मांगे मना मत कर देना। वहां बलि ने भी ऐसा ही सोचा, यहां जरासंध भी ऐसा ही सोच रहे हैं। गुण है गुण, गुण पे भगवान रिझे हुए हैं, जरासंध का उद्धार करना चाह रहे हैं। बोला ठीक है आप लोग मनचाही वस्तु मांग लीजिए, विप्रा ब्रियताम कामो, मैं अपना सर भी दे सकता हूं आप लोगों को। ददाम्य आत्म शिरो अपिवा। तब भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्या न अनकांक्षिनः, न अनकांक्षिनः। मुझे हम लोग को न राजा राज्य चाहिए, राजन्य राजन्य, न हमको राज्य चाहिए न अन्न चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। युद्धार्थिनो वयम, हम लोग युद्ध अर्थी हैं, युद्ध चाहने वाले हैं। जैसे विद्यार्थी विद्या को चाहता है, युद्धार्थी युद्ध को चाहता है कि नहीं? जो जो चाहता है वह अर्थिनो बन जाता है। अर्थीनः अहम वयम युद्ध अर्थीनः, हम युद्ध चाहते हैं। वयम विद्यार्थिनः, हम विद्या चाहते हैं। वयम वयम भगवत अर्थिनः, वयम भगवत प्रेम अर्थिनः, है ना? भक्त क्या होते हैं? भगवत प्रेमार्थी होते हैं भक्त। बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग है। तो बोले कि महाराज हम अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं, हम आपसे युद्ध के लिए आए हैं।
अब स्वयं बोल दिया भगवान कि हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। द्वंद्व 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 शो यदि मन्य से, आपकी इच्छा हो तो राजेंद्र, द्वंद्व शो यदि मन्यते, द्वंद्व युद्ध की इच्छा की भिक्षा दीजिए। भगवान ने कहा, लुक, ही इज पांडुपुत्र भीमसेन एंड ही इज अर्जुन हिज ब्रदर एंड आई एम द ममेरा भाई ऑफ बोथ। मैं दोनों का ममेरा भाई हूं। एंड योर वेरी ओल्ड शत्रु श्री कृष्ण। भगवान ने गजब का, इनको डर भी नहीं लग रहा है भगवान को। जिसके सामने से भगवान भाग गए, 18वें बार में भगवान रन छोड़ के भाग गए। रणछोड़ दास के रणछोड़ भगवान कहलाए। वही भगवान सामने ढीठ, इसको इसको क्या बोलेंगे, ढिठाई कहेंगे ना, कि ये पांडुपुत्र भीम है, हम ब्राह्मण नहीं है, हम तो क्षत्रिय हैं, युद्ध के लिए आए हैं, युद्ध की भिक्षा दीजिए। और ये पांडुपुत्र भीमसेन है, इसका छोटा भाई अर्जुन है, और मैं इन दोनों का ममेरा भाई हूं और आपका पुराना शत्रु हूं। भगवान ने तो भाई पूरा पत्ता खोल दिया। 29 श्लोक में देखो, मातुलेयम अनयो मातुलेयम, इन दोनों का हम मातुलेयम, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, क्या बोलते उसको, ममेरा भाई। हाँ, मातुलेयम बोला, ममेरा भाई। माम कृष्णम जानी ही ते रिपुम, रिपु रिपु मतलब शत्रु होता है, रिपु। तो माम कृष्णम जानी ही, मुझे कृष्ण जानो, ते रिपुम, आपका पुराना शत्रु। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब जरासंध क्या किया मालूम है? हा 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 हा, ठाठा ठाठा, क्या बोलते, ठठका मार के हंसने लगा, ठठहा कर हंसने लगा। इतना जोर से हंसा जरासंध, ठठहा कर हंसने लगा, हा 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 हा। और जब उसकी हंसी समाप्त हुई तो चिढ़ गया, चिढ़ के बोला, क्या बोला मालूम है? अरे मूर्ख, अरे मूर्खों, यदि तुम्हें युद्ध की ही इच्छा है तो ले लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूं। परंतु कृष्ण, तुम तो बड़े डरपोक हो, तुम युद्ध में घबरा जाते हो, भाग के चले गए थे तुम, यहां तक कि मेरे डर से तुम तो मथुरा नगरी भी छोड़ दिए और समुद्र में जाके शरण ले लिया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा, मैं डरपोक के साथ नहीं लड़ता। अरे भगवान स्वयं नहीं तुमसे लड़ना चाहते हैं भाई, तुम इतने बड़े ब्राह्मण के भक्त हो, तुमसे स्वयं भगवान नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन देखो, माता सरस्वती ने उसके जीवा पे कितनी अच्छी बातें बैठ के बुलवा रही है कि मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। ये माता सरस्वती ने भी काम किया है जीवा पे, हमेशा योग माया काम करती है। तो इसके सरस्वती इसके जीवा पे बैठ गई और हालांकि कह सकता था, चलो कृष्ण तुम मेरे पुराने शत्रु हो, पहले मैं तुमसे निपटूंगा। अब भगवान फंस जाते, भगवान तो पहले इसको नहीं मारने के लिए छोड़ दिए थे 18 बार, अब इस बार भगवान के पीछे पड़ जाता, तुम शत्रु हो, मैं तुम्हें पहले मारूंगा। तो ये काम किसने बनाया? योग माया ने। सरस्वती जी ने उसके जीवा पे आए और इसका टंग को ट्विस्ट कर दिया। बोला कि तुम डरपोक है, नहीं तुमसे नहीं मरूंगा, तुमसे नहीं मैं युद्ध करूंगा, तुम घबरा जाते हो युद्ध में, तुम भाग जाते हो युद्ध से, तुमने तो मथुरा नगरी भी छोड़ दी, तुम तो समुद्र में चले गए। मैं डरपोक से नहीं लड़ूंगा। डरपोक से लड़ना कोई बहादुरी का काम है? भगवान ने सोचा, ठीक है ठीक है, जरासंध ने, भगवान ने लंबी गहरी श्वास लिया होगा, काम बन गया, काम बन गया। जरासंध हमसे नहीं लड़ना चाहता है, काम बन गया। लेकिन काम तो बना, लेकिन काम बनाने वाली कौन है? जोग माया। बोलो जोग माया कात्यायनी मैया की जय। जोग माया सारा काम बनाती रहती है भगवान कृष्ण के, हैं?
तो रही बात, बचा कौन? अर्जुन। अर्जुन भी कोई योद्धा नहीं है। अच्छा, अर्जुन को योद्धा समझते ही नहीं है जरासंध। क्यों? इसके पास था 10,000 हाथी का बल, और अर्जुन के पास थोड़ी ना हाथी का बल है। अर्जुन के पास किसका बल है? भगवान का बल है। अर्जुन के पास भक्ति का बल है। भक्ति का बल असुरों को नहीं दिखाई देता है, मालूम है? भक्त के अंदर कितना बल है ये दुष्ट और असुर को नहीं दिखाई देता है। जैसे अकबर को तुलसीदास जी का बल नहीं दिखाई दिया है, तो भक्त का बल असुर नहीं देख पाता है। तो अर्जुन भक्त है, तो अर्जुन को ये बल मानता ही नहीं है वीर योद्धा है। भक्त को कोई योद्धा मान सकता है क्या? भक्त को देख के लगा क्या है ये, क्या लड़ेगा मेरे से? लेकिन लड़ने जाओ तो भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये असुर है बेचारा जरासंध, अर्जुन भक्त है, तो अर्जुन के अंदर कोई योग्यता देखता ही नहीं लड़ने का। बोला कि नहीं, अर्जुन में कोई योद्धा, अर्जुन कोई योद्धा नहीं है। और ये तो देखो उम्र में मेरे से छोटा है, दूसरा इसमें कोई बल नहीं है, इसमें कोई विशेष बलवान नहीं। देखो मैंने कहा ना, असुर को भक्त के अंदर बल नहीं दिखता है, अर्जुन के अंदर में जरासंध को बल दिखाई नहीं। बोला ये कोई विशेष बलवान नहीं है, ही इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग वॉरियर, इसलिए ये मेरे जोड़े का वीर नहीं है, मैं इसके साथ भी नहीं लड़ूंगा। भगवान फिर से श्वास लिया, योग माया जी धन्यवाद धन्यवाद, चलो अर्जुन भी बच गया। क्यों? यदि अर्जुन को पकड़ लेते जरासंध तो भी भगवान फंस जाते है। लेकिन योग माया ने काम कर दिया, बोला कि ये तीसरा जो भीमसेन है ना, हाँ ये मेरे उम्र और बल में बराबर है, ये मेरे समान बलवान है, ये मेरे जोड़े का है। 10,000 हाथी का बल मैं, इसके पास भी 10,000 हाथी का बल है, ये बराबरी का है। जरासंध ने यह कहकर भीमसेन को एक बहुत बड़ी गदा दे दी और स्वयं दूसरी गदा लेकर के बोला चलो अब युद्ध करो। नगर से बाहर निकले, दोनों में पागल की तरह रन उन्मत्त, उन्मत्त मतलब पागल, मतलब पागल की तरह कोई वीर एक दूसरे को जीतने के लिए जो पागलपन रहता है, रन उन्मत्त होकर के अखाड़े में आकर के एक दूसरे से भिड़ गए। वज्र के समान कठोर गदाओं से एक दूसरे पर चोट करने लगे, टन टन की आवाज आने लगी, दाएं बाएं पैतरे बदलने लगे, मानो हैं रंगमंच पे दो नट युद्ध का एक्टिंग कर रहे हो, एक दूसरे को पछाड़ता, पैतरे बदलता। गदा जब टकराती तो मालूम होता कि हाथियों के दांत आपस में भिड़ कर चटचटा रहे हो। जब गदा आपस में टकराती थी, जरासंध के गदा और भीम के गदा, तो लगता था मानो बिजली कंपायमान होता। गजब, ऐसा लग रहा था दो हाथी लड़ रहे हों। दो हाथी के बीच में जो पेड़ पौधे की डालियां आती है ना, वृक्षों की डालियां, वो भी चकनाचूर हो जाती है। वैसे ही जरासंध और भीमसेन का लड़ाई चल रहा है, गदा युद्ध। एक दूसरे कंधे, पैर, कमर, हाथ, जांग, हंसली पर चोट करने लगे। भाई बराबरी था दोनों। यहां तक कि लड़ते लड़ते गदाएं चकनाचूर हो गई। गदा बहुत वज्र का बना था, लेकिन फिर भी चकनाचूर हो, गदाएं टूट गई। तब दोनों वीर क्रोध में भरकर अपने घूंसों से एक दूसरे को कुचलने लगा, हाथापाई होने लगी। गदा तो टूट गया,
हाथापाई होने लगा, एक दूसरे को घूंसे मारने लगे। अच्छा, एक दूसरे को जो घुस्सा मारते थे ना, तो लगता था जैसे लोहे का कोई बड़ा सा घन गिर रहा हो। खुलकर चोट करने लगे, हाथियों की तरह उनके थप्पड़ों घूंसों का कठोर शब्द बिजली की करकराहट के समान जान पड़ती थी। थप्पड़ भी मारते थे एक दूसरे को। परीक्षित जी, जरासंध और भीमसेन दोनों की गदा युद्ध में कुशलता, बल और उत्साह एक जैसा था। दोनों की शक्ति तनिक भी छिन्न नहीं हो रही थी। इस प्रकार लगातार प्रहार करते रहने पर भी दोनों में से किसी की जीत न हुई न हार हुई। दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते और दिन में एक दूसरे पर प्रहार करते। इस प्रकार जानते हो भीम और जरासंध में कितने दिन की लड़ाई हुई? 27 दिन, 27 डेज। 27 डेज तक दोनों की लड़ाई हुई। सूर्यास्त के बाद लड़ाई खत्म, दोनों एक साथ बैठ के भोजन करता। सुबह में सूर्योदय होने के बाद सुबह में फिर से लड़ाई करने लग जाता। इतना भयंकर भीम और जरासंध में लड़ाई हुई। लड़ाई करते करते 27 दिन बीत गए। 28वां दिन की लड़ाई हुई। कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जरासंध की जीत को नहीं जीत सकता। भीम ने कहा भगवान श्री कृष्ण को कि मैं युद्ध में जरासंध को नहीं जीत सकता। भीम का मनोबल टूट गया। तो जानते हो भगवान ने क्या किया? भगवान ने जरासंध के जीवन काल की बात बताई। जन्म और मृत्यु का रहस्य भगवान कृष्ण जानते थे। भगवान कृष्ण तो सबके जीवन मृत्यु का रहस्य जानते हैं, जरासंध का भी जानते थे। भीम को बिठाया, भीम को समझाया कि देखो, जरा नाम की राक्षसी थी, इसने इसके दोनों टुकड़ों को जोड़ करके इसको जीवन दान दिया था। पैदा हुआ था तो 2 टुकड़े थे, इसकी माता ने डर के इसको जंगल में छोड़ दिया था। जरा राक्षसी ने इसको जोड़ दिया, इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ा। और जानते हो क्या किया? मन और तन दोनों भगवान ने भीम के अंदर एक शक्ति का संचार किया। भगवान ने भीम के शरीर में शक्ति का संचार किया और जरासंध के वध का उपाय सोचा। अब भगवान ने जरासंध के मृत्यु का उपाय जानकर अगले दिन जब लड़ाई हुई, 28वें दिन की लड़ाई, तो भगवान सोच रहे हैं किस प्रकार से इसको। तो लड़ाई लड़ते लड़ते भगवान ने क्या किया? वृक्ष की एक डाली ले लिया, डाली को बीचों बीच चीर करके एक दूसरे के अपोजिट फेंक दिया और भीम को इशारा करके दिखा दिया। इशारे से भीम से उनको दिखाया। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की जो अभिप्राय थी वो समझ लिया, संकेत को समझ लिया भीम, क्योंकि कहानी भी बता चुके थे रात में कि जरासंध जोड़ा गया व्यक्ति है, उसको कितना भी फाड़ोगे दोबारा जुड़ जाएगा, क्योंकि जरा नाम की राक्षसनी ने इसको ऐसा वरदान दिया है। तो बोले इसको यदि उल्टा फेंक दोगे तो ये दोबारा नहीं जुटेगा, मर जाएगा। तो भीम ने ऐसा ही किया। जरासंध के पैर पकड़कर उसे धरती पर दे मारा और उसके एक पैर को अपने पैर के नीचे दबाया और दूसरे को अपने हाथ से पकड़ लिया। इसके बाद भीमसेन ने उसे गुदा की ओर से इस प्रकार चीर डाला
जैसे जरासंध वृक्ष की डाली चीर डाले। लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के दो टुकड़े हो गए। इस प्रकार उसके एक एक पैर, एक जांग, एक अंडकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंधा, भुजा, नेत्र, भौं और कान अलग अलग हो गए। और सब के सब किधर? उल्टे दिशा में। उल्टे दिशा में फेंक दिया, अलग अलग। जरासंध को भी यह बात नहीं ध्यान में आया कि ये लड़ता रहा, पहलवान की तरह लड़ता रहा, मल्लयुद्ध करता रहा। जरासंध को भी बुद्धि नहीं आई कि भीम का दो पैर चीर दे। भीम का दो पैर चीर देता तो भीम मर जाते। भगवान ने ये आइडिया दिया भीम को कि इसका पैर चीरो और दूसरी तरफ फेंको। तब जाकर के भीम ने उसके पैर चीरे। उससे पहले तो लड़ ही रहे थे। बल में बराबरी थी ही नहीं, भगवान का बल था। भगवान जिसके साथ होए उसका पलड़ा भारी तो रहता ही है। सारी जरासंध की प्रजा जरासंध के मृत्यु होने पर हाय हाय पुकारने लगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भगवान भीमसेन का आलिंगन करके उनका सत्कार किया है। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, भगवान के रूप और भगवान के विचार को कोई समझ सकता है क्या? वास्तव में सभी प्राणियों के जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण ही है। उन्होंने जरासंध के राज सिंहासन पर उसके पुत्र, कौन था मालूम ना? उसके पुत्र का नाम था सहदेव। सहदेव भगवान का भक्त था। सहदेव जैसे बाली को मार के अंगद भगवान का भक्त बना, वैसे ही जरासंध को मारने के बाद सहदेव भगवान का भक्त बना, भगवान को फॉलो किया। सहदेव को भगवान ने अभिषेक कर दिया और जरासंध ने जिन जिन राजाओं को कैद कर रखा था उनको कारागार से मुक्त कर दिया। समय आ गया था, जैसे जैसे जो जो बात दूत ने आके बताया था, ठीक वैसे ही भगवान ने जरासंध का उद्धार करके उन सभी राजाओं को, संख्या में कितने थे? 20,000 राजा, जरासंध के जेल से छूटे हुए राजाओं ने विदाई ली और भगवान इंद्रप्रस्थ लौट आए। समझे? तो टोटल संख्या बता रहे हैं कि 20,800 राजाओं को जीतकर पहाड़ की घाटी में एक किला था, उसमें कैद किया हुआ था 20,800। अयुते द्वे शतान्य अष्टौ। अयुत, अयुत कहते हैं हजार को, द्वे मतलब दो, द्वे शत, द्वे शत मतलब 20 हो गया ना, अयुत हो गया या हाँ अयुत, अयुत द्वे शतान्यष्टौ लीलया युद्धि निर्जिता। तो 20,000। वैसे यहां पर द्वेशत अयुत, अयुत 100 को कहते हैं अयुत, हजार को अयुत नहीं कहेंगे। अयुत मतलब 100। द्वेशता अर्थात 20, 20,000। अन्यष्टौ अर्थात 8 ना, शता अन्यष्टौ। हाँ, अयुत, अयुत मतलब हजार ही होता है, सॉरी, अयुत मतलब हजार होता है। तो 20,800 शतान्यष्टौ है क्या? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। हाँ अयुत, हाँ 10,000 को एक अयुत कहते हैं। तो अयुते द्वे अर्थात 20,000 हो गया, शतान्यष्टौ 800। संस्कृत भी बड़ा गजब है। तो 20,008 को यहाँ पे बोला है अयुते द्वे शतान्यष्टौ।
10,000 को अयुत कहते हैं। तो किले के में बंद कर रखा था भगवान, वहां पर गए, सबको निकाले। सभी राजाओं के शरीर और वस्त्र मैले हो रहे थे। नहाना धोना वस्त्र बदलना तो होता नहीं था, कैद में आदमी का ये सब फैसिलिटी मिलती नहीं है। वे लोग भूखे भी थे, पेट भर भोजन भी नहीं मिलता था, दुर्बल हो गए थे, मुंह सूख गया था। जेल में बंद होने के कारण उनके शरीर का एक एक अंग ढीला पड़ गया था। सभी राजाओं ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। सभी राजाओं ने भगवान कृष्ण का क्या देखा? सांवला सलोना शरीर, उसके ऊपर पीले वस्त्र रेशमी फहरा रहे हैं। भगवान की चार भुजाएं गदा शंख चक्र पद्म से सुशोभित, हृदय में वत्स चिन्ह, कमल के भीतर भाग कमाल सोमन कोमल रत्नारे नेत्र, भगवान के सुंदर वदन, चेहरे पे प्रसन्नता सदन, कान में मकराकृत कुंडली कुंडल झलमला रहे हैं, सर पे सुंदर मुकुट मोतियों का हार, करे करधनी बाजूबंद। अब कहोगे भगवान कृष्ण के तो दो हाथ थे। अरे थे दो हाथ, लेकिन उन लोगों को तो भगवान दिख रहे हैं ना, तो चार हाथ वाले भगवान दिख रहे हैं। गले में कौस्तुभमणि जगमगा रही, बनमाला लटक रही। ऐसी स्थिति में मानो सभी भगवत प्रेमी राजा भगवान को देख करके उनके रूप लावण्य को मानो नेत्रों से पी रहे, जीभों से चाट रहे, नासिका से सूंघ रहे, बाहुओं से आलिंगन कर रहे। सारे पाप तो भगवान के दर्शन से उन राजाओं के धुल चुके थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन राजाओं को इतना अधिक आनंद हुआ कि कैद के कष्ट को भूल गए। कैद में जितना कष्ट हुआ था वो सब भूल गए, समझे? वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। सभी राजाओं ने भगवान की स्तुति किया है, बहुत अच्छा स्तुति किया है राजाओं ने। स्तुति पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? स्तुति पढ़ना चाहिए या भागना चाहिए आगे? राजाओं ने स्तुति किया है, जबरदस्त स्तुति किया है, पढ़िए प्रभु जी। पढ़ना चाहिए। राजान उचुहु, राजाओं ने कहा, नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराभ्यय, प्रपन्नान पाहिनः कृष्ण निर्विन्नान घोर संसृतेः, नैनं नाथान सूयामो मागधम मधुसूदन, अनुग्रहो यत भगवतो राज्ञां राज्यच्युत विवर्त विभो। अच्युत विभो, अच्युत विभो। राजाओं ने कहा कि हे देवेश्वर, शरणागतों के सारे दुख और भय हर लेने वाले, प्रपन्नार्ति हराभ्यय, प्रपन्ना अर्थात शरणागत, अर्ति दुख, हराभ्यय हर लेने वाले, नमस्ते देव देवेश, देवों को देवेश्वर आपको प्रणाम है। ऐसे देव, ऐसे महादेव, ऐसे देवेश्वर जो प्रापन्न अपने शरणागत के अर्ति दुख को हराभ्यय हर लेते हैं। प्रपन्नार्ति, आर्त मतलब दुखी है ना, आर्त है ना, दुखी। तो नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराभ्यय, प्रपन्नान पाहिनः कृष्ण। बल्कि हे अविनाशी कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा दिया है, अब इस जन्म मृत्यु के घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दीजिए, क्योंकि हम संसार में दुख का कटु अनुभव करके बस उब गए हैं। नाउ वी आर टायर्ड, और आपके शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। देखो,
अब ये राजा लोग भगवान के दर्शन से इनके तो पाप नष्ट हो ही गए हैं, बुद्धि भी शुद्ध हो गई है। नहीं तो राजाओं की बुद्धि कैसी होती है? रजोगुणी होती है। और रजोगुण बुद्धि कैसा होता है? भोग भोगने की बुद्धि। राजा भोग भोगते हैं तो रजोगुणी बुद्धि होती है। भगवान के दर्शन मात्र से बुद्धि शुद्ध हो गई है, पाप नाश हो गया है। तो शुद्ध बुद्धि में क्या मांग रहे हैं भगवान से? अब छोड़िए महाराज, हमको राज्य पाठ नहीं चलाना है, अब हमको राज्य सुख नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ अब इस संसार से ही मुक्त कर दीजिए, जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्र से छुड़ा दीजिए। जानते हो, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती है वह व्यक्ति संसार की भोग की कामना करके इस संसार में फंसे रहना चाहता है। जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती है वो संसार की भोग की कामना करके यहाँ फंसा रहना चाहता है। लेकिन राजाओं की बुद्धि शुद्ध हो गई है, रजोगुण तमोगुण खत्म हो गया है। तो शुद्ध बुद्धि में क्या मांगते हैं? जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्र से भी हमको छुड़ा दीजिए। आपने बड़ी कृपा की है, जरासंध के जेल से तो आपने मुक्त किया ही है, अब इस संसार के जेल से, माया की जेल से भी मुक्त करा दीजिए। वास्तव में हम लोग सोचते हैं कि हम फ्री हैं, जेल में नहीं है। वास्तव में यह सबसे बड़ा जेल है, माया का जेल। तो बोले इस जेल से भी हमको मुक्त करा दीजिए, संसार जेल से, माया के जेल से। अब मैं इस संसार जेल के कटु अनुभव से उब गया हूं, इस संसार से मैं उब गया हूं, हम लोग उब गए हैं। सभी राजा एक साथ कह रहे हैं मैं उब गया हूं, हम आपके शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। इतनी सारी बातों को संस्कृत के 5 वर्ड में बोल दिया। जितना मैं बोल रहा उसको संस्कृत के 5 वर्ड में ही बोल दिया। प्रपन्नान पाहिनः कृष्ण निर्विन्नान घोर संस्कृते। बस बोला कि प्रपन्न पाहिनः कृष्ण, हम आपके शरण में आए हैं, निर्विन्नान घोर संस्कृते, अब मुझे संसार के भी, घोर संसार से भी आप मुझे मुक्त कर दीजिए, निर्विन्न, निर्वाण कर दीजिए, निर्वाण कर दीजिए, निर्वाण, निर्विण्ण। निर्वाण मतलब क्या होता है? निर्वाणा, निर्वाणा मतलब संसार से मुक्त होना, निर्वाणा। तो संसार में रहते हुए ही संसार के दुख और कष्टों से मुक्त हो गए तो उसको निर्वाण कहते हैं। लेकिन यहां पे निर्विन्नान, घोर संस्कृते, संसार से निकाल ही दीजिए, संसार में मुझे रहना ही नहीं है। जो लॉर्ड बुद्धा ने निर्वाण दिया ना, वो संसार में रह के संसार के दुख सुख को भूल जाना, उसको निर्वाण कहते हैं। लेकिन निर्वाण में संसार में रहोगे, लेकिन संसार में रहते हुए दुख सुख नहीं पता चलेगा, उसको निर्वाण कहते हैं। लेकिन निर्विन्नान घोर संस्कृते का मतलब होता है कि इस संसार सागर से ही मुक्त कर दीजिए महाराज, छोड़िए, हमको इस संसार में जीना ही नहीं है, जन्म मृत्यु रूप घोर संसार से चक्र से छुड़ा दीजिए, बस। ऐसा है, राजा लोग इतनी बड़ी बात करते हैं। और क्या बोला? नैनम नाथान सुयामो मागधम मधुसूदन। हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, आप हमारे स्वामी, हम जरासंध को कोई दोष नहीं देते। हम ये नहीं कहते हैं कि जरासंध ने हमें कैद कर लिया था, हमको कष्ट दिया है, नहीं, जरासंध का कोई दोष हमें नहीं दिखता है। यह तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है, कृपा है, जो हम लोग राजा कहलाने वाले लोग राजलक्ष्मी से च्युत कर दिए गए। हमको अपने राज्य लक्ष्मी से जीत करके राजा जरासंध ने हमको बंदी बना लिया, तो हम पे कृपा ही किया। ये राजा लोग कह रहे हैं हम लोग जरासंध को कोई दोष नहीं मानते, बल्कि जरासंध की कृपा है। यदि वह नहीं लाता अपने कारागर में हमको जीत करके, हम लोग राजा थे, हम लोग अपनी राज्य लक्ष्मी के मद से मतवाले हो रहे थे,
जितनी लक्ष्मी कम ज्यादा होती उतना ही कम हृदय में, मन में कम महसूस होता था। हम अपने राज्य के विस्तारवादी नीति में लगे रहते थे, ऐश्वर्य भोग में लगे रहते थे, धन कोष को बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते थे, प्रजाओं को दंड देने के चक्कर में लगे रहते थे। राजा को यही करना पड़ता है ना, अपने राज्य की सीमा की रक्षा, राज्य लक्ष्मी की वृद्धि, लोगों पर शासन अर्थात दंड, यही सब करना पड़ता है राजा को। तो ये तो बड़ी कृपा किया जरासंध ने कि हमको हमारे राज्य लक्ष्मी से च्युत कर दिया। अगर ऐसा नहीं करता तो क्या आपके दर्शन होते? क्या हम आपके प्रति इतना स्नेहिल होते? क्या हमको आपका इतना याद आता? नहीं आता। सुख में किसी को भगवान की याद नहीं आती। सुख में एक ही चीज याद आती है कि सुख की वृद्धि कैसे हो। है कि नहीं? सुख में जो व्यक्ति सुखी होता है, जिसके पास धन होता है, वो सोचता है धन कैसे और बढ़े। जिसके पास जितना ऐश्वर्य होता है वो ऐश्वर्य को और वृद्धि करने की लालच करता है। वो भगवान से इस प्रकार के स्नेह, भगवान से इस प्रकार को हृदय मन से स्मरण नहीं करता। बोले कि अच्छा हुआ कि राज्य लक्ष्मी से हम लोगों को अलग कर दिया जरासंध ने, ताकि हम आपके आर्त हुए, और आर्त में हम क्या हुए? आपके प्रेमार्थ हुए। अगर जरासंध हमको आर्त नहीं करता, दुखी नहीं करता, तो हम आपके प्रेमार्थ कैसे होते? तो जरासंध में कोई दोष नहीं है, ये तो बड़ा अनुग्रह है। और उससे भी बड़ा अनुग्रह तो आपकी है, क्योंकि जो राजा अपने राज्य ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो जाता है, उसको सच्चे सुख की, कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। देखो वो राजा कह रहे हैं, अच्छा वो राजा कह रहे हैं क्योंकि राजा हैं, राजा रह चुके हैं, अपना अनुभव कह रहे हैं। भाई हम तो राजा नहीं थे, या हमको याद ही नहीं हम क्या थे, या हम राजा है भी नहीं, तो हम लोग अपने अनुभव से क्या बोलेंगे। लेकिन वो तो राजा हैं, अपने अनुभव से कह रहे हैं कि जो राज्य ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो जाता है, उसको सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती है, कल्याण की प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती है। कहते हैं सच्चा, अरे राज्य ऐश्वर्य से भी कोई सच्चा सुख नहीं मिलता? बोले नहीं मिलता। राजा लोग बोल रहे हैं सच्चा सुख तो वास्तव में राज्य ऐश्वर्य में नहीं है, उसमें दुख है। दुनिया को लगता है कि राजा सुखी है, ऐश्वर्यवान है, लेकिन राजा को सच्चा सुख नहीं मिलता है। राजा दुखी रहता है अपने 10 रानियों से, अपने 10 मंत्रियों के राजनीतिक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से। नहीं, राजा को बड़ी टेंशन होती है, शत्रुओं से टेंशन है, कौन कब आक्रमण कर दे, इधर राजघराने की पॉलिटिक्स, इधर रानियों की कलह है, रानी भी बड़ी कलह करती है। है? रानी की कलह अगर जानना चाहते हो, राजा कैसे रानियों से परेशान हो जाता है, जानना चाहते हो तो विजयनगर के जो राजा है ना, क्या नाम उसका, विजयनगर के राजा का क्या नाम है? हाँ, महाराज कृष्णदेव राय। बोलो, ऐसे नहीं बोलो कृष्णदेव राय, महाराज कृष्णदेव राय। ओ भाई, महाराज कृष्णदेव राय की जीवनी देखो, आपको पता चल जाएगा कैसी। अच्छा, उनकी एक पत्नी थी मीनाक्षी अम्मा, उनका नाम था मीनाक्षी अम्मा। मालूम है? ये जब मीनाक्षी बोली ना, हाँ सच में। उनकी 2 पत्नी थी। नहीं, उनकी 2 पत्नी, तिरुलंबा और मीनाक्षी अम्मा। उनकी 2 पत्नी थी, एक थी उनका नाम था मीनाक्षी अम्मा, तिरुलंबा। तो तिरुलंबा बड़ी वो थी, मतलब फेनेटिक थी, आई मीन, हाँ, लेकिन जो मीनाक्षी अम्मा थी बड़ी गंभीर थी। अब दोनों के चक्कर में महाराज कृष्णदेव राय की जो हालत होती,
कभी पेट खराब होता, कभी सर दर्द करता। नारायण नारायण। अरे भाई, राजा, देखो मैं तो कभी राजा रहा नहीं, लेकिन मुझे अनुभव इसलिए है, ज्ञान से अनुभव है। महाराज कृष्णदेव राय की जीवनी से मैं समझता हूं कि राजा कितने दुखी रहते हैं। अच्छा, पब्लिक को लगेगा कि राजा बड़े सुखी हैं, वही राजा लोग कह रहे हैं कि महाराज ना, सच्चा सुख राजाओं को ऐश्वर्य नहीं मिलता, ऐश्वर्य से सच्चा सुख, राज्य ऐश्वर्य से सच्चा सुख नहीं मिलता, और कल्याण की प्राप्ति भी, जब सच्चा सुख ही नहीं मिलता तो कल्याण कहां से मिलेगा? कल्याण तो तब होगा जब सच्चा सुख मिले। सच्चा सुख मिलता है भगवान की भक्ति भजन में, जहां से कल्याण होता है। वास्तव में सच्चा सुख जो है वो कल्याणप्रद है, दिखावटी सुख कष्टप्रद है। महाराज भगवान श्री कृष्ण कह रहा, राजा आपकी माया से मोहित होकर अनित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठता है। कौन? राजा। राजा अनित्य संपत्ति को ही अचल मान बैठता है? जो संपत्ति आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा, ऐसे संपत्ति, अनित्य संपत्ति को अचल संपत्ति मान लेता है। और वास्तव में संपत्ति दो प्रकार की लोग मानते हैं, चल और अचल। अचल संपत्ति मानते हैं किसको? जमीन को, घर को, इसको अचल संपत्ति मानते हैं। नहीं, सोना को अचल संपत्ति मानते हैं। नहीं, सोना चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है? सोना क्या होता है? अचल चल होता है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है यहाँ पे? गोल्ड इज अ फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स? गोल्ड करंट एसेट्स है, उसकी खरीद बिक्री हो सकती है ना? नहीं, गोल्ड पता नहीं भाई, मैं भूल गया। गोल्ड चल संपत्ति, अचल संपत्ति पता नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स में आता है, इन्वेस्टमेंट्स। तो अचल संपत्ति नहीं है, चल संपत्ति है। हाँ, तो अचल संपत्ति कहते हैं जिसको, मतलब मकान, राज्य इत्यादि इत्यादि। हाँ हाँ, तो अचल संपत्ति मान बैठते हैं। हाँ, फिक्स्ड एसेट्स। ये आपकी माया से मोहित होकर के ही। हाँ, करंट एसेट्स को बाकी में तो बोले कि जैसे मूर्ख लोग मृग तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं, वैसे ही इंद्रिय लोलुप और अज्ञानी पुरुष भी परिवर्तनशील माया को सत्य वस्तु मान लेते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरी प्लॉट है, ये मेरा मकान है, मेरा दुकान है, ये गाड़ी है, घोड़ा है, बच्चे हैं, ये सब क्या है? परिवर्तनशील है। बच्चा कुछ साल पहले नहीं था, कुछ साल के बाद नहीं रहेगा, या बाप कुछ साल पहले नहीं था, कुछ साल बाद नहीं रहेगा। घर कुछ साल पहले नहीं था, कुछ साल बाद नहीं रहेगा। घर में कुछ साल पहले नहीं थे, कुछ साल बाद घर में भी नहीं रहेंगे। भाई, ये घर, जिस घर में मैं हूं, ये कुछ वर्ष पहले था क्या? नहीं था। 2020 में घर नहीं था। और ऐसे दिन आने वाले हैं जो इस घर में हम भी नहीं रहने वाले, या घर नहीं रहने वाला है। नहीं, तो ये तो माया की वस्तु है ना। देखो, माया किसको कहते हैं? जो पहले ना रहे ना बाद में रहेगा, उसको माया कहते हैं। तो संसार पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा। क्या पहले क्या था और बाद में क्या रहेगा? यही बात भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा। क्या कहा? न सत असत परम। भगवान ने यही कहा ना। जब भागवतम दिया भगवान को, इसको ब्रह्मा जी को, तो क्या कहा? अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत सत असत परम। अर्थात भगवान ही क्या है? माया से पड़े हैं। संसार से पहले भी भगवान है, संसार के बाद भी भगवान रहेंगे, इसलिए भगवान माया नहीं है। लेकिन जो भगवान, संसार पहले नहीं था, संसार पहले नहीं रहेगा, इसलिए संसार ही माया है, भगवान माया नहीं है।
समझे? तो इसमें मोह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मोह नहीं करना चाहिए। मोह करेंगे तो मृग तृष्णा की तरह मरेंगे। जैसे मृग तृष्णा, मृग हो ना, दूर से देखता है जल है लेकिन भाग के जाता है, वहां जल नहीं होता है, फिर देखता है जल आगे चला गया, फिर भागेगा, देखेगा वहां पानी है, वहां जाएगा तो वहां पानी नहीं मिलता है। तो ये माया है। इसलिए कब तक भागते रहोगे माता पिता पुत्र इत्यादि घर दुकान के चक्कर में? एक जीवन मिला है, मनुष्य छोड़ दो। गिव वन लाइफ टाइम टू कृष्णा, भगवान प्रभुपाद जी कहते थे, गिव वन लाइफ टाइम टू कृष्णा एंड कृष्णा विल टेक अवे योर ऑल लाइफ टाइम पेन। समझे? एक जीवन देने से भगवान हजारों करोड़ों जीवन के दुख को मुक्त कर सकते हैं, आने वाले करोड़ों जीवन को नाश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं एक जीवन भगवान देने से। ये एक ऐसी सौदा है, दिस इज गुड बार्गेन ना, गुड डील, अच्छी डील है ना। एक जीवन भगवान को दो, भगवान हजारों जीवन से मुक्त कर देंगे। नहीं, अरे गाड़ी को पाइप से धो रहे हो क्या? ए ताई, गाड़ी को पाइप से धो रहे हो? पाइप, गाय को धो रहे हो, गाड़ी को धो रहे हो? कपड़ा से। गाय नहीं धोया? गाय, गाय नवाओ, गाय नवाओ, गाय गाड़ी के बाद गाय नवाओ। धूप आ गई? हाँ, गाय गाय को नवाओ, बहुत गंदा हो रही है, पार्वती गौड़ी सब गंदे गंदे हो रहे हैं, नलाओ जल्दी उसको। तो अभी रुक जाना, मैं भागवतम के बाद हम भी नहला देंगे, मैं भी हेल्प करूंगा नहलाने में। हाँ, अब हो गया, खत्म होने वाला है भागवतम। तो चलो जी, आज गौ मैया की नहलाने की सेवा है, इसलिए भागवतम बंद कर देते हैं। इससे अच्छी सेवा क्या मिलेगी आपको? बच्चों को नहलाने को मिलता है, हमको गाय को नहलाने को मिलेगा। आप लोग बच्चों को नहलाने में आनंद लो, हम गाय को नहलाने में आनंद लेंगे। बोले गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वं देवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय, अपने अपने गुरु गुणांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा